राजस्थान की राजनीति में अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी बहस के बीच कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। यहां तक कि सुमित गोदारा ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अरावली बचाओ आंदोलन को पूरी तरह से नकली और दिखावटी करार देते हुए कहा कि जो पार्टी अपने शासनकाल में खनन माफियाओं को खुली छूट देती रही, वह आज पर्यावरण संरक्षण का ढोंग कर रही है। उन्होंने डोटासरा को झूठ बोलना बंद करने की नसीहत भी दी। सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जनता को एक गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान अवैध खनन इस कदर बढ़ गया था कि प्रदेश के पहाड़, जंगल, जमीन और नदियां तक बर्बादी के कगार पर पहुंच गई थी। उस समय खनन माफिया पूरी तरह से बेलगाम थे और सरकार का उन्हें खुला संरक्षण मिला हुआ था। यहां तक कि गोदारा ने तंज कसते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार का विकास कांग्रेस नेताओं को इसलिए दिखाई नहीं देता। यहां तक कि सुमित गोदारा ने तंज कसते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार का विकास कांग्रेस नेताओं को इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खुद बंद कर रखी हैं। मंत्री गोदारा ने याद दिलाया कि साल 2002 और 2009 में कांग्रेस सरकार ने ही अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किए थे, जिससे खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि उस दौर में पर्यावरण संतुलन की कोई चिंता नहीं की गई और प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन हुआ। अब वही कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरकर अरावली बचाने की बात कर रही है, जो पूरी तरह से राजनीतिक स्वांग है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सक्रिय है। राज्य सरकार ने पर्यावरण बचाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं तथा अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। गोदारा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति स्पष्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। इस दौरान 19,000 से अधिक वाहन और मशीनें भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा 2,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुमित गोदारा ने कहा कि आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल बातें नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई कर रही है। अंत में सुमित गोदारा ने कांग्रेस को चेतावनी दी और कहा कि अपने शासनकाल के रिकॉर्ड पर नजर डालें, जब अवैध खनन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और माफियाओं का बोलबाला था, और कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की उसी लापरवाही और नीतिगत कर्मचारियों को कमजोरियों को सुधार रही है। इसके साथ ही कांग्रेस से अपील की है कि वे राजनीतिक नाटक छोड़कर सच्चाई स्वीकार करें और प्रदेश के हित में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।